एक बार फिर से हम बारामती का रुख करते हैं, जहां अजित पवार को अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम संस्कार आगे बढ़ रहा है। तमाम खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं जो कि श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अजित पवार को आखिरी दर्शन के लिए हुजूम पूरा उमड़ पड़ा है। आप जन सैलाब देख रहे हैं। अजित पवार का जो राजनीतिक कद रहा वो तो बड़ा रहा ही एनसीपी में, लेकिन साथ में उनके जो काम रहे, उनकी जो योजनाएं रही, उनके जरिए जो शुरुआत की गई, इसमें भी उनको जन समर्थन हासिल हुआ। और अंतिम संस्कार की अब प्रक्रिया कुछ ही देर में चालू हो रही है। बारामती से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोग पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं पार्थिव शरीर पर। और ये तस्वीर आपके सामने, और पूरा बारामती इस वक्त गमगीन है। और अंतिम संस्कार, जो अंत्येष्टि है, उसकी अंतिम प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान से ये तस्वीर आपके सामने है। दो तस्वीर, एक तरफ आप लाइव तस्वीर देख पा रहे हैं और एक तरफ उस वक्त की तस्वीर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी, नमन किया। और एक एक करके कई जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो नितिन गडकरी हो या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। और दूसरी तरफ ये जो लाइव तस्वीर है वो आप देख पा रहे हैं बारामती से, जहां पर अंतिम संस्कार की इस वक्त जो अंतिम प्रक्रिया है, जो आखिरी प्रक्रिया है, वो चल रही है। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं विद्या प्रतिष्ठान मैदान से। कुमार कुंदन, बताइए, तस्वीरें दिखाइए और बताइए आप। देखिए, अंतिम प्रक्रिया की जो अंत्येष्टि का काम है वो अब शुरू हो रहा है। और मुखाग्नि देने के लिए, जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, वो मुखाग्नि देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो उनके जो बेटे हैं जय और पार्थ, दोनों एक दूसरे पिता के जो है चिता के जो है आसपास आपको नज़र आ रहे होंगे। और पंडित जो है वो अंतिम जो प्रक्रिया है, जो मुखाग्नि है, वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे पहले जितने नेता जी, फडणवीस, तमाम तरह के जो यहाँ पे महाराष्ट्र की राजनीति के आला नेता हैं वो सब हैं। और अब यहाँ पे जो है जो एक तरह से मुखाग्नि से पहले के पहले जो सलामी जो दी जाती है, जो राजकीय सम्मान की तरफ, वो सलामी देने की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। और मैं आपको एक बार तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि जो सशस्त्र बल है यहाँ पे, उनको इस बात का आह्वान किया गया है कि वो यहाँ पे अब जो अंतिम वो प्रक्रिया की, जो राजकीय सम्मान की जो प्रक्रिया है वो है, जो बिगुल है वो बच चुका है। और अब बस थोड़ी ही देर में यहाँ पे सलामी दी जाएगी और उस सलामी के बाद मुखाग्नि दी जाएगी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि चूँकि उप मुख्यमंत्री थे और उनका अपना एक प्रोटोकॉल है। कुमार कुंदन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, अब जो रस्में हैं अंतिम संस्कार की, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। निश्चित रूप से निधि, और मैं एक बात और आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो मैंने यहाँ पे अंतिम संस्कार के समय
यहाँ पे श्रद्धांजलि देने वाले लोग देखे, अक्रॉस द पार्टी यहाँ पे लोग आए हुए थे। सुशील कुमार शिंदे आए हुए थे यहाँ पे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बिहाफ पे महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के भी प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए थे। और दूसरे राज्यों की अगर बात करें तो आंध्र की राजनीति से नारा लोकेश यहाँ पे आए हुए थे। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के से यहाँ पे आए हुए थे। तो यह बताता है कि अलग अलग पार्टी के लोग मिलने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए जो है, और अब यहाँ पे अजित पवार अब अमर रहे के नारे जो है वो लगने एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। मुखाग्नि की प्रक्रिया शुरू हो गई है और चिता को उनके बेटे जो है वो मुखाग्नि दे रहे हैं। तो ये तस्वीर जो निधि आपको दिखाई जा रही है, ये बहुत ही भावपूर्ण तस्वीर है, भाव विह्वल करने वाली तस्वीर पूरे बारामती के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों ने 90 के दशक से जब वो यहाँ की राजनीति में एक्टिव हुए और उसके साथ ही बाकायदा एक एक चीज़ को खुद से अपनी हाथों से संवारा। चारों तरफ जो है अमर रहे के नारे से गुंजमान होता हुआ ये पूरा का पूरा इलाका, और सबसे जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा निधि, अगर आप बारामती की सड़कों पे चलेंगी। अगर स्ट्रीट लाइट भी आप देखेंगी बारामती की, तो वो भी स्ट्रीट लाइट ऐसा लगेगा कि जैसे कोई यूरोपियन स्टाइल का स्ट्रीट लाइट हो। तो इस तरीके की छोटी छोटी बारीकियों को भी खुद से उन्होंने अपने हाथों से संवारा इस पूरे इलाके को। शरद पवार जब यहाँ पे एक्टिव थे उसके बाद से सारा काम अजित पवार ने किया और हर किसी से व्यक्तिगत थे। तो आप है किनारे लगने शुरू हो गए हैं, और जितने भी कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐसा पल जब उनका रहनुमा एक तरीके से उनके बीच से निकल रहा, एक ऐसा रहनुमा जो हर वक्त उनके साथ रहा। अगर उनसे कभी कोई गलती हुई तो उस गलती को उन्होंने एक्सेप्ट किया, कार्यकर्ताओं से बात की और नेताओं से बात की, और ज़बान के पक्के व्यक्ति आज हम लोगों के बीच नहीं हैं।